पाकिस्तान को पता तक नहीं था। भारत को जवाब देने ब्रह्मपुत्र नदी का पानी क्यों नहीं रोक रहा है चीन? खुलासा हुआ तो पाकिस्तान के फट गए कान। सामने आया वो कारण जिसके चलते भारत का पानी नहीं रोक पा रहा चीन। अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोका, यह होगा भारत के लिए भयंकर फायदे का सौदा। दूर हो जाएगी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने ऐसा कौन सा बड़ा सबूत पेश किया है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है? तो भारत के उस ऐतिहासिक फैसले से, जब हमने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पानी की सप्लाई पर नकेल कसी सालों से सिंधु जल संधि की आड़ में पाकिस्तान भारत की दरियादिली का नाजायज फायदा उठाता रहा। हमारी नदियों के पानी से अपनी जमीनें सींचता रहा और बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ पीठ में छुरा। लेकिन अब वो दिन गए। भारत ने जब अपने हक का पानी रोकने की दिशा में कदम बढ़ाए तो पाकिस्तानी हुकूमत में जैसे भूचाल आ गया। उनकी बौखलाहट, उनकी धमकियां सातवें आसमान पर पहुंच गई। पाकिस्तान ने आप देखा ना ताव फौरन अपने आका चीन की दुहाई देनी शुरू कर दी। कहने लगा कि अगर भारत सिंधु नदी का पानी रोकेगा तो चीन हमारा दोस्त है। वह भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देगा। यानी पाकिस्तान हमें चीन का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि ब्रह्मपुत्र के नाम पर भारत डर जाएगा, घुटने टेक देगा। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि यह नया भारत है। यह किसी की गीदड़ भभकियों से नहीं डरता। चीन चाहकर भी भारत का पानी पूरी तरह नहीं रोक सकता और इसका पुख्ता सबूत तथ्यों और आंकड़ों के साथ पेश किया है। असम के लोकप्रिय और प्रखर मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के इस खोखले दावे की हवा निकाल दी, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि अगर चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकता भी है तो यह भारत के लिए नुकसान नहीं, बल्कि एक भयंकर फायदे वाला सौदा साबित हो सकता है। जी हां, यानी चीन या तो पाकिस्तान के कहने पर पानी रोकेगा ही नहीं, और अगर किसी वजह से उसने ऐसा किया भी तो भी फायदा भारत का ही होने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से पाकिस्तान आज पानी पानी हो रहा है। भारत ने अपनी नदियों के पानी पर अपने हक को जताना शुरू कर दिया है, खासकर उन नदियों पर जिनका पानी पाकिस्तान दशकों से मुफ्त में इस्तेमाल करता आया है। सिंधु जल संधि जो 1960 में हुई थी, उसके तहत भारत को पूर्वी नदियां सतलुज, व्यास और रावी का पूरा अधिकार मिला, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिराग का पानी पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि भारत को इन पर भी सीमित अधिकार मिले, लेकिन भारत ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए अक्सर पाकिस्तान के हिस्से से कहीं ज्यादा पानी उसे जाने दिया। पर जब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया, जब उसने भारत की जमीन पर बुरे मंसूबे पाले, तो भारत ने भी अपनी रणनीति बदली। हमने साफ कर दिया कि अब पानी और बाकी चीजें एक साथ नहीं चल सकती। भारत ने अपने हिस्से के पानी का भरपूर इस्तेमाल करने और पाकिस्तान की ओर जाने वाले अतिरिक्त पानी को रोकने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया है। यह सुनते ही पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। उसके नेता, उसके मंत्री युद्ध तक की धमकियां देने लगे। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर रोना गाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि भारत उनकी धमकियों से डर जाएगा, लेकिन भारत अपनी बात पर अडिग है। हम अपने किसानों, अपने लोगों के हितों को प्राथमिकता देंगे। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने अपना पुराना तुर्क का पत्ता चलने की कोशिश की। चीन कार्ड वो पूरी दुनिया में यह ढिंढोरा पीटने लगा कि अगर भारत ने सिंधु का पानी रोका तो चीन भी भारत के लिए ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। पाकिस्तान हमें यह डर दिखाना चाहता था कि चीन के साथ हमारा भी जल विवाद शुरू हो जाएगा और हमें पानी की किल्लत हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का यह दांव उसी पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने इस धमकी का ऐसा तथ्यात्मक और तार्किक जवाब दिया है कि पाकिस्तान और चीन दोनों की बोलती बंद हो गई है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान आज कितना हताश और निराश है। जब उसके सारे प्लान फेल हो गए तो वो अब चीन के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन वो भूल रहा है कि शेर की दहाड़ के आगे सियारों की हूं कोई मायने नहीं रखती। भारत अपने फैसले लेने में सक्षम है और किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी कि चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा, इसका सबसे करारा और तथ्यात्मक जवाब दिया है
असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने। उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए बताया कि कैसे चीन या तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकेगा ही नहीं, और अगर किसी भी सूरत में वह ऐसा करता भी है तो यह भारत के लिए नुकसान नहीं बल्कि फायदे का सौदा होगा। चलिए उनके तर्कों को विस्तार से समझते हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने जो आंकड़े पेश किए हैं वह आंखें खोलने वाले हैं। सबसे पहली बात, चीन ब्रह्मपुत्र नदी के कुल जल प्रवाह में केवल 30 से 35% का ही योगदान देता है, और यह पानी भी ज्यादातर तिब्बत के पठार पर मौजूद ग्लेशियरों के पिघलने और वहां होने वाली सीमित वर्षा से आता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मपुत्र का एक बड़ा हिस्सा यानी लगभग 65 से 70% पानी भारत की अपनी जमीन से ही उत्पन्न होता है। यह कैसे होता है? यह होता है हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों, खासकर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय में होने वाली मूसलाधार मानसूनी वर्षा से। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की कई विशाल सहायक नदियां हैं जो भारत में ही इससे मिलती हैं और इसके जल स्तर को कई गुना बढ़ा देती हैं। इनमें प्रमुख हैं सुबर्णसरी, लोहित, कामेंग, मानस, धनसरी, जिया भराली और कोपिली। इतना ही नहीं, मेघालय की खासी, गारो और जयंतियां पहाड़ियों से निकलने वाली कृष्णाई, दिगारू कुल जैसी अनेक छोटी बड़ी नदियां भी ब्रह्मपुत्र के जल भंडार को समृद्ध करती हैं। आंकड़ों की भाषा में समझें तो जब ब्रह्मपुत्र नदी चीन से भारत में अरुणाचल प्रदेश के ट्यूटिंग नामक स्थान पर प्रवेश करती है तो उसका औसत प्रवाह लगभग 2000 से 3000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन जैसे जैसे यह नदी असम के मैदानी इलाकों से गुजरती है और इसमें भारत की अन्य नदियां मिलती जाती हैं, खासकर मानसून के समय तो गुवाहाटी जैसे स्थानों पर इसका प्रवाह बढ़कर 15,000 से 20,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाता है। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करने के बाद और भी शक्तिशाली और विराट रूप धारण करती है। यह असल में एक भारतीय वर्षा पोषित नदी प्रणाली है, न कि किसी एक बाहरी स्रोत पर पूरी तरह निर्भर। तो चीन अगर अपने हिस्से का 30-35% पानी रोक भी ले तो भी भारत में ब्रह्मपुत्र का प्रवाह पूरी तरह खत्म नहीं होगा, क्योंकि बाकी का 65 से 70% पानी तो हमारे अपने घर का है। यही वो सच्चाई है जो पाकिस्तान और चीन दोनों को समझनी चाहिए। अब आते हैं उस सबसे चौंकाने वाले और दिलचस्प पहलू पर जिसका जिक्र असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने किया है कि अगर चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकता भी है तो यह भारत के लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है। सुनने में यह बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरा तर्क और जमीनी हकीकत छुपी हुई है। इसे समझने के लिए हमें असम और उत्तर पूर्व भारत में हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ की समस्या को जानना होगा। ब्रह्मपुत्र नदी, जो इन क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी है, वही मानसून के मौसम में रौद्र रूप धारण कर लेती है। हर साल ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में आने वाली भीषण बाढ़ असम में लाखों लोगों को विस्थापित करती है, हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद कर देती है और जान माल का भारी नुकसान पहुंचाती है। गांव के गांव पानी में डूब जाते हैं, सड़कें और पुल बह जाते हैं और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ती है। यह बाढ़ असम की एक स्थायी समस्या बन चुकी है, जिससे वहां का विकास भी प्रभावित होता है। अब सोचिए, अगर चीन अपने उद्गम स्थल पर ब्रह्मपुत्र के पानी के प्रवाह को कुछ कम कर देता है, यानी जो 3035% पानी चीन से आता है उसमें अगर थोड़ी कमी आती है तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका सीधा असर यह हो सकता है कि भारत में प्रवेश करने के बाद, खासकर मानसून के चरम के दौरान, नदी में पानी का कुल वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। पानी का स्तर अगर थोड़ा भी कम होता है तो इससे बाढ़ की विभीषिका को नियंत्रित करने में काफी मदद मिल सकती है। जो बाढ़ हर साल तबाही मचाती है, उसकी तीव्रता में कमी आ सकती है। कम पानी का मतलब है कम कटाव, कम विस्थापन और जान माल का कम नुकसान। तो एक तरह से चीन का पानी रोकना हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी एक छिपा हुआ वरदान साबित हो सकता है। असम के मुख्यमंत्री का यही कहना है कि चीन द्वारा पानी रोके जाने की बात, जिसका हवा पाकिस्तान खड़ा कर रहा है, वह असल में अगर होता भी है तो असम जैसे राज्यों के लिए राहत लेकर आ सकता है। बेशक यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है कि कोई देश हमारा पानी रोके, लेकिन अगर दुश्मन हमें डराने के लिए कोई चाल चलता है और वह चाल उसी पर उल्टी पड़ जाए या हमारे लिए अनजाने में फायदेमंद साबित हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है।
यह भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक समझ का भी प्रमाण है कि हम कैसे नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपने लिए सकारात्मक पहलू ढूंढ लेते हैं। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उसके ये पुराने डराने धमकाने के तरीके अब भारत पर नहीं चलने वाले। भारत अपने जल अधिकारों को लेकर पूरी तरह सचेत और संप्रभु निर्णय लेने में सक्षम है। सिंधु जल संधि से 74 वर्षों तक असमान लाभ उठाने वाला पाकिस्तान अब इसीलिए घबरा रहा है क्योंकि भारत ने अब आंख में आंख डालकर अपने हक की बात करनी शुरू कर दी है। इस पूरे प्रकरण ने कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब भविष्य की रणनीति तय करेंगे। क्या सिंधु जल संधि पर भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नया प्रोपोगेंडा शुरू करेगा? चीन की ब्रह्मपुत्र पर बनाई जा रही बांध परियोजनाओं का असल मकसद क्या है और भारत उससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? क्या भारत को अब अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी अपनी सभी जल संधियों की समीक्षा करनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाटर वॉरफेयर यानी जल युद्ध भविष्य की लड़ाइयों का एक नया मोर्चा बनने जा रहा है और भारत इसके लिए कितना तैयार है? इन सारे सवालों को लेकर आपकी क्या राय है? मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा के तर्कों पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि चीन का पानी रोकना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं।